भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, वो बदलती जरूर हैं। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करता। वो मनुष्य को केवल वही देता है जिसके वह लायक है। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। कठिन समय में चिंता करना व्यर्थ है। चिंता और खुशी एक साथ नहीं रह सकती, तो हमें हमेशा खुश रहने का चुनाव करना चाहिए। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती। चिंता आपकी समस्याओं का हल नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की स्थिति को खराब करती है। श्री कृष्ण पूछते हैं, ये मन भला चिंता करता क्यों है? इस मन को बुरी परिस्थिति में रहना विचलित क्यों करता है? इसका कारण यह है कि आपके जीवन में जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं, वह आपके इच्छाओं के अनुसार नहीं। मनुष्य को इच्छाएं भी ऐसी रखनी चाहिए जिसे प्राप्त करना स्वयं के नियंत्रण में हो। बाकी जो इच्छाएं दूसरों पर निर्भर हो, वो हमेशा दुखों का कारण बनती है। खुशी मन की एक अवस्था है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती है। खुश रहने की एक ही कुंजी है, इच्छाओं में कमी। इच्छाएं मन में उत्पन्न होती हैं। इच्छाएं होना कोई बुरी बात नहीं है, पर मनुष्य को मन को नियंत्रित करना चाहिए। नहीं तो मन इच्छाओं और मोह के अभिलाषा में आपको नियंत्रित करेगा, क्योंकि शरीर समाप्त हो जाता है, इच्छाएं नहीं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उन्हें शांति प्राप्त होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत के समान लगता है, पर अंत में वह एक कड़वी विष के समान होता है। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया, उसके लिए मन एक मित्र के समान है। जो ऐसा करने में असफल रहा, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सर्वोच्च शांति पाने के लिए हमें हमारे कर्मों के सभी परिणाम और लगाव को छोड़ देना चाहिए। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। क्रोध और लोभ से बुद्धि भ्रष्ट होती है, जिसके कारण तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, उसका भगवान भी आदर नहीं करते हैं। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं, तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे समय में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल नहीं, ऐसी कोई मेहनत नहीं जिसका फल नहीं। जो इंसान कठिनाइयों के आगे हार नहीं मानते, वो एक दिन जरूर जीत जाते हैं। कठिनाइयों को पार करने का बस एक ही रास्ता है कि हम उस परिस्थिति से निकलने की आशा छोड़कर प्रयास और श्रम करना शुरू करें। अगर जीवन का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जीतना। अगर आप खुद को जीवन में शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो अपने आप को शिक्षित करो। शिक्षा, बुद्धि,
विवेक और दूरदृष्टि से कई कठिनाइयां हल हो जाती हैं। इंसान का कठिन समय उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जियो। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। सफलता के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं, परंतु असली सफलता सुख ढूंढने में है, और सुख बाहरी संसार में नहीं, आपके भीतर ही है। इस पूरे संसार में केवल एक ही व्यक्ति आपको सुखी रख सकता है। उस व्यक्ति को आप दर्पण में देख सकते हैं, लेकिन सुख की खोज दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। सुख तो आपके भीतर ही है। असली सुख संतुष्टि में है। जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। अच्छे जीवन होने की कामना करना कोई बुरी बात नहीं, पर सिर्फ इसकी कामना करना बुरी बात है। अच्छे जीवन के लिए परिश्रम और मेहनत जरूरी है। इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन है तो संघर्ष है ही। दुख और सुख तो जिंदगी की सच्चाई है। इसीलिए ना दुख में हार माननी चाहिए और ना सुख में अभिमान करना चाहिए। कष्ट, दुख और विपत्ति हर किसी के भाग्य में लिखे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी कठिनाइयों से भरा हुआ था। जिनका जन्म कारागार में हुआ, अपने मां और पिता से दूर होना पड़ा। जिससे प्रेम किया उनसे भी बिछड़ना पड़ा। जो क्रूर व्यक्ति श्री कृष्ण के जीवन को अंत करना चाहता था, उस कंस का भी संहार किया। इन सारी विपत्ति, कठिनाई, त्याग और पराक्रम से ही वे महानतम व्यक्तित्व बने। इसी तरह इंसान भी अपने कठिनाइयों के कारागार से निकलकर अपने सुख सुविधा को त्याग कर अपने कष्ट, दुख और विपत्तियों पर विजय पाकर ही महान बन सकता है। इसीलिए कष्ट तो हर किसी के जीवन में है। अंतर इस बात से पड़ता है कि आपका किसी भी परिस्थिति में उस परिस्थिति की ओर आपका दृष्टिकोण कैसा है। विपत्ति के समय भयभीत मन अयोग्य निर्णय लेता है और विपत्ति को अधिक पीड़ादायक बनाता है, परंतु विश्वास और आत्मविश्वास से भरा मन इस विपत्ति का सरलता से सामना कर लेता है। जिस तरह से व्यायाम करने से शरीर मजबूत होता है, उसी तरह से कठिनाइयों का सामना करने से इंसान का चरित्र मजबूत होता है। इसीलिए कठिनाइयों से डरे नहीं, उसका सामना करें। और एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा रहेंगे।